अब अखिलेश जी को गोबर की बदबू दिक्कत देती हो, परेशान करती हो तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत से लोगों को करती है, लेकिन कम से कम उनकी पॉलिटिक्स में मुझे इस बयान की कोई जगह दिखाई नहीं दी। क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि भाई स्टूडियो टूट गया है, बन जाए तो कुणाल कामरा के साथ इनको ये करना चाहिए। ये तो इसी तरह के कॉमेडी ही तो है ना इनके हिसाब से, मतलब हद है। गौशाला बनना, दुर्गंध को बढ़ावा देना है, ये तो भारत में कोई मतलब कट्टर से कट्टर हिंदू विरोधी नेता भी ये कहने का साहस नहीं कर सकता। जिसको एकदम चिढ़ हो, गाय देखते चिढ़ हो जाए, गोवंश देखते चिढ़ हो जाए, वो भी ये नहीं बोलेगा। और ये तो यदुवंशी हैं, ये तो उस समाज से आते हैं जो गोपालक समाज है। और गोपालक समाज मतलब मैं हमेशा कहता हूं, कई बार मैं कह चुका हूं कि हमको तो हमारे आसपास के इलाके में नहीं दिखा कि कोई ब्राह्मण संपन्न हो, यादव उससे कमजोर हो, क्योंकि गोपालक था वो, उसके पास गोवंश था, उसके पास सब्सिडरी जिसके कहते हैं खेत के साथ साथ दूध भी बेचता था, दही भी देता था, मक्खन भी जमाता था। हम तो उनको देखते थे। और जिस गोबर की जिसकी बात कर रहे हैं, अब ठीक है, अब आप उसकी बहस कर सकते हैं, तंज कर सकते हैं, लेकिन गोबर की अपनी उपयोगिता है, गोबर की अपनी चीजें हैं। अलग अलग सरकारें गोधन को लेकर, कंडी जिसको कहते हैं, उसको अलग अलग तरीके से उसको बढ़ावा दे रही हैं। भूपेश बघेल साहब ने पूरा, भूपेश बघेल ने तो बाकायदा वो योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ वो मथुरा के मंदिर की बात कर रहे हैं, वृंदावन सर्किट बनाने की बात कर रहे हैं। इसको समझिए ना, जब आप गौशाला और इत्र जोड़ते हैं तो आप कन्नौज में खड़े होकर वो कम्युनल कलर दे रहे हैं। आप इसको समझिए, ये सामान्य नहीं है, लोडेड है। अखिलेश यादव का जो तंज था, जो उन्होंने टेढ़ी सी मुस्कान दी, वो तंज था वो, वरना गौशाला के साथ इत्र कैसे जुड़ता है? तंज क्या है इसमें? मतलब हर आदमी कह रहा है गाय अगर दिख रही, कहीं कुछ हो रहा है तो भैया गौशाला बनाओ। ये भी तो वो बुलेटिन जारी किया करते थे ना, सांड बुलेटिन, सांड समाचार, तो ये भी तो जारी किया करते थे। अच्छा। और ये बड़ा विचित्र है कि जिस पार्टी को सबसे अधिक विधायक हो, दूसरे नंबर पर 111, जिस पार्टी के पास 37 सांसद हो, वो पार्टी इस तरह का स्तरहीन व्यवहार कर रही है। उसके नेता ये कर रहे हैं, शर्मसार करने वाला है। और हिंदुओं पर हमला ये लगातार करते रहते हैं। ये भी हिंदू आस्था पर हमला है। गोबर कहना और क्या है? नहीं, आपने वो दूसरा वो यूपी सरकार का विज्ञापन देखा कि नहीं, 8 साल वाला, उसमें बड़ा बड़ा 8 बना है। हाँ। और उसमें तस्वीर केवल जो है मोदी जी की है, तो उस पर भी इन्होंने तंज किया कि भाई जो तस्वीर से गोल हो गया वो अब राज्य से भी गोल हो जाएंगे, मतलब योगी जी। नहीं, देखिए, वो पॉलिटिकल कमेंट उनका हो सकता है, वैसे वो होने वाला नहीं है, कोई इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो यूपी सरकार ने ही एडवर्टीजमेंट जारी किया है, ठीक है, और उसमें प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से किया गया, योगी जी को भी किया है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, एक तो मैं कन्वेंशनल तरीके को नहीं मानता कि किसी जाति को जोड़े, लेकिन यादव समाज तो पूरी तरह से कन्वेंशनल तरीके से गौपालक रहा है, गौ वंश के साथ जुड़ा हुआ रहा है, समझे। कई बार वो कहावत होती है ना कि क्या कहते हैं उसको, पैर रख दीजिए आप उस पर, ये तो खुद जाकर पैर रख रहे। अब क्या बोलूं मैं, ठीक है। तो लेकिन इस तरह की बात, और इसको हर्ष जी ने जो बात कही ना, यदि ये तंज की तरह से है तो फिर भी चल सकता होगा, और ये रामजी राजसमन की तरह से इतिहास के पन्ने पलटने वाली बात भी नहीं है। और इसको लोडेड तरीके से अगर लिया गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। बुरा मानने की गुंजाइश है बहुत। नहीं, बुरा मानना आप दूसरे तरीके से दे रहे, महक और खुशबू बदबू से। ये लोडेड है, मैं इस पर आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर लोडेड तरीके से इसको लिया गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है।